दिल्ली में एक ईश्वर चंद नाम का व्यक्ति एक मॉल में मैनेजर की नौकरी करता है। वहां पर वो व्यक्ति बहुत ईमानदार होता है। उसकी ईमानदारी की मिसाल वो लोग दिया करते हैं जो ईश्वर चंद के साथ काम करते हैं। ईश्वर चंद इस बात पर ना बड़ा ही गुमान और घमंड किया करता कि मैं एक बहुत अच्छा इंसान हूँ और मैं अपनी ईमानदारी से चलता हूँ और लोग मेरी तारीफ करते हैं। अब यहाँ पर ईश्वर चंद के पास नोएडा से एक ऑफर आता है दूसरे वहां पर नौकरी का, और वहां पर नोएडा वाले लोग कहते हैं कि आप जैसी नौकरी वहां पर कर रहे हो वही तो नौकरी मिलेगी और आपको आपकी तनख्वाह बढ़कर मिलेगी। अब यहाँ पर ईश्वर चंद जो होता है इस बात के बारे में जो उसके साथ काम कर रहे हैं वर्कर उनसे सलाह लेता है। कहता है कि बेटी भी बड़ी पढ़ाई कर रही है, बेटा भी है, अगर 4 पैसे फालतू मिल जाएंगे तो क्यों ना मैं वहां पर नौकरी कर लूं। अब इसके बाद सभी जो उसके साथी होते हैं वो उसे सलाह दे देते हैं कि हाँ भाई, जहां पर ज्यादा पैसे मिल रहे हैं आप वहां पर काम कीजिए। और यहाँ पर ईश्वर चंद नोएडा आ जाता है और नोएडा पर अपनी नौकरी करने लगता है। दोस्तों, वहां के मॉल पर वो काम करने लगता है। कुछ दिन तो बहुत अच्छे से बीतते हैं, लेकिन अब ईश्वर चंद के सामने एक परेशानी आकर खड़ी हो जाती है। परेशानी क्या होती है? जिस मॉल में वो नौकरी कर रहा है उस मॉल में धांधलेबाजी चलने लगती है। क्या धांधलेबाजी होती है कि दूध के जो प्रोडक्ट हैं वो खराब बेचे जाते हैं और जो चीज एक्सपायर हो जाती है उस पर नया लेबल डालकर उस चीज को और 4 दिन आगे बढ़ा दिया जाता है, जिससे कस्टमरों को परेशानी हो रही थी लेकिन पैसा उस मॉल में भरपूर आ रहा था। ईश्वर चंद सभी वर्करों को धमकाते हैं और इस काम को यहीं पर रोक देते हैं। जब ये काम यहाँ पर रुक जाता है तो मॉल को अब घाटा आने लगता है। घाटा आने के बाद जो मॉल का मालिक होता है उसके कानों में खबर पड़ती है, क्योंकि उसके और भी शॉपिंग मॉल होते हैं, वहां से तो अच्छी खासी कमाई आ रही है, लेकिन जो मॉल पहले 4-5 लाख रुपए कमा कर देता था अब वो उल्टा और पैसे खा रहा है। अब इसी बात को देखकर जो शॉपिंग मॉल का मालिक होता है अब वो उस मॉल में आ जाता है छानबीन करने के लिए। अब जैसे ही मॉल का मालिक वहां पर आता है तो पूरे स्टाफ को इकट्ठा किया जाता है। पूरा स्टाफ इकट्ठा होता है तो सभी स्टाफ वाले ईश्वर चंद की बुराई करने लगते हैं। कहते हैं कि साहब जी, इसने सारी चीजों को बंद कर दिया, जो दूध मिलावटी था वो भी बंद कर दिया और जो हम टैक्स सरकार को नहीं दे रहे हैं वो भी ये भरवाने लगे हैं, और जितनी भी चीजें हैं इसने अपने हिसाब से कर दी हैं। इसी वजह से इस मॉल से आपको घाटा आ रहा है। जब ये बात उस मॉल का मालिक देखता है तो वो ईश्वर चंद को अपने पास बुलाते हैं, थोड़ा दूरी पर खड़े होते हैं और वहां पर ईश्वर चंद के गाल पर एक थप्पड़ जड़ते हैं और कहते हैं कि तुम कैसे मैनेजर हो और उल्टा घाटा करा रहे हो, वरना तुम नौकरी पर लगे हो तो तुम्हें तो कुछ अच्छा करना चाहिए। और ईश्वर चंद जब पूरे स्टाफ के सामने अपनी बेइज्जती देखते हैं तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। आंसू आने के बाद वो टूट जाते हैं और मन में विचार करते हैं कि आज उनकी सच्चाई और ईमानदारी का बहुत अच्छा तोहफा उन्हें मिला है। और दोस्तों, मॉल का जो मालिक होता है ईश्वर चंद को अपने मॉल से बाहर भगा देता है। जैसे ही ईश्वर चंद बाहर आते हैं तो वो धीमे धीमे कदमों से किसी परेशानी में अपनी घर की तरफ जाते हैं। वहां पर उनकी बेटी और पत्नी मिलती है और बेटा मिलता है और वो जाकर एक सोफे पे एकदम से गिर पड़ते हैं। जैसे ही बेटी अपने पिता की हालत को देखती है तो बेटी पिता के पास बैठती है और देखती है कि उसके पिता के हाथ पैर ठंडे पड़े हुए हैं। तभी वहां पर डॉक्टर बुलाया जाता है और डॉक्टर जब उनको चेकअप करता है तो डॉक्टर साहब बताते हैं कि आपके पिता का बीपी लो हो चुका है। बेटी अपने पिता से बात करती है और कहती है कि पिताजी क्या हुआ है। तभी ईश्वर चंद सारी सच्चाई अपनी बेटी के सामने रखते और कहते हैं कि बेटी, ईमानदारी ना बहुत अच्छी चीज होती है, लेकिन आज तो हद ही हो गई, हद से ज्यादा अच्छी हो गई। पूरी कहानी बेटी सुनकर भी वो भी उदास हो जाती और कहती है कि पिताजी आप चिंता मत कीजिए। ईश्वर चंद कहता है कि अब तो मैंने वो नौकरी भी छोड़ दी जहां पर मैं बरसों से काम किया करता, अब हमारा गुजारा कैसे होगा। इसके बाद दोस्तों, ईश्वर चंद की बेटी सोनिया होती है, यूपीएससी की तैयारी कर रही है। अब सोनिया कहती है कि पिताजी आपने मुझे किस लिए पढ़ाया है? इसीलिए तो पढ़ाया है ताकि मैं आपके बाद आपका सहारा बन सकूं। अगर आपको कोई परेशानी हो रही है तो मैं भी तो आपकी बेटे की ही तरह हूं। और दोस्तों, जो सोनिया होती है अपने पिता का पूरा ख्याल रखती है। 10-15 दिन हो जाते हैं, पिता का ख्याल रखा जाता है, टाइम पर दवाई दी जाती है, लेकिन पिताजी उस बात की ज्यादा
चिंता ले जाते हैं, उसके कारण वो अपने बिस्तर से उठ ही नहीं पाते हैं। वो हमेशा ये कहते हैं कि बेटी, पूरे स्टाफ के सामने जब थप्पड़ लगा था ना, बहुत बुरा लगा है। बेटी पिता को संभालती है और उसके बाद अब कहती है कि पिताजी आप क्यों चिंता करते हो। और सोनिया जो होती है कंपनी में इंटरव्यू देती है। जब सोनिया कंपनी में इंटरव्यू देती है तो वहां पर पहली बार में ही सोनिया लग जाती है, क्योंकि जो कंपनी का मालिक है उसकी नजरें सोनिया पर पड़ चुकी थी। अब सोनिया 10-15 दिन तो अच्छे से काम करती है, लेकिन 15 दिन बाद जो सोनिया का बॉस होता है वो सोनिया से एक बात का इजहार कर देता है। वो कहता है कि सोनिया, तुम अगर मेरे कहे अनुसार चलो और मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ तो हम दोनों इस कंपनी को बहुत ऊंचाई पर पहुंचाएंगे और तुम्हें मेरे कहे अनुसार चलना होगा। सोनिया कहती है कि देखो, आप बॉस हो वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं आपके कहे अनुसार नहीं चल सकती। ये भी कोई भला बात हुई, मैं आपके यहाँ पर काम करती हूँ और एक छोटा सा काम करती हूँ, 30,000 मेरी सैलरी है। लेकिन वो बॉस अपनी नजरों को हटाने का नाम नहीं लेता है और सोनिया की तरह अजीब तरह से देखने लगता है। सोनिया बहुत परेशान हो जाती है और 1 महीने वहां पर नौकरी करने के बाद सोनिया उस नौकरी को छोड़ देती है। अपनी सैलरी को लेने के बाद वो सैलरी को अपनी माँ के हाथों में रख देती है। लेकिन दोस्तों, सोनिया भारी टेंशन में आ जाती है और चिंता करने लगती है और अपनी एक दोस्त के पास फोन मिलाती है। दोस्त का नाम नेहा होता है। नेहा से कहती है कि नेहा, ये जमाना कितना बेकार है ना, मेरे पिता के साथ ऐसा हुआ, मेरे पिता अच्छा करते थे और मैं जहाँ पर नौकरी किया करती वहां पर बॉस भी ऐसे मिले, तो ये जमाना तो बहुत बुरा है। नेहा दोस्तों एक अच्छे घर से थी, उसके पिता भी बिजनेसमैन होते हैं। तो नेहा सोनिया को अपने घर बुलाती है, कहती है कि तू ज्यादा परेशान हो रही है और ज्यादा चिंता कर रही है, तू मेरे पास आ जा, मुझे तुमसे बात करनी है। अब सोनिया नेहा के घर चली जाती है और नेहा पूछती है कि आखिर ऐसी बात क्या है जो तू इतनी परेशान है। तो सोनिया सारी बात नेहा के सामने रख देती है और नेहा भी परेशान हो उठती है। अब इन्हीं बातों को नेहा के पिता वहां पर अखबार पढ़ रहे हैं, वो सुनते हैं और तभी वो कहते हैं कि दोनों लड़कियों को अपने पास बुलाकर के, बेटा क्या परेशानी है, आखिर ऐसी समस्या क्या है जो तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है। और वो पूरी कहानी अब सोनिया की सुनते हैं। इसके बाद नेहा के पिता कहते हैं कि बेटा, तुम्हें कहीं पर भी कोई नौकरी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं भी तुम्हारे पिता समान हूँ। जब तक तुम्हारे पिता की हालत ठीक हो और तुम यूपीएस की तैयारी करो, तब तक पैसे तुम्हें मैं दूंगा और अपनी पढ़ाई पर पूरा फोकस करो। दोस्तों, यहाँ से सोनिया को एक नई उम्मीद मिलती है और सोनिया अपनी पढ़ाई में खो जाती है। अब सोनिया पहला जो मैथ्स क्लियर कर लेती है और उसके बाद दोस्तों सोनिया की इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू के बाद सोनिया टैक्स डिपार्टमेंट में ऑफिसर बन जाती है। जब सोनिया टैक्स डिपार्टमेंट में ऑफिसर बनती है तो उसके पिता बहुत खुश होते हैं और उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। उधर जो नेहा के पिता हैं दोस्तों, जब वो लड़की लग जाती है और ट्रेनिंग पर जाती है तब तक उसके पास पैसे पहुंचाते रहते हैं, क्योंकि वो उसकी बेटी की दोस्त थी। यहाँ पर नेहा के पिता की भी तारीफ करनी बनती है, जो बुरे वक्त में अपनी बेटी की सहेली का साथ दिया। और इसके बाद सोनिया अब अपनी नौकरी पर फोकस करने लगती है। टैक्स डिपार्टमेंट में है, नंबर आता है दोस्तों, वो लखनऊ में आता है। लखनऊ से उसकी जिंदगी की शुरुआत होती है सोनिया की और वो वहां पर काम करती है। 3 साल सोनिया लखनऊ में काम करती है और लखनऊ में काम करने के बाद अब सोनिया के कानों में खबर पड़ती है कि कुछ मॉल ऐसे हैं जो मिलावट करते हैं और तारीखों को बदल देते हैं, मतलब बहुत ज्यादा धांधलेबाजी चल रही है। तो यहाँ पर फूड डिपार्टमेंट से भी कुछ ऑफिसर होते हैं और सोनिया की जो टीम होती है टैक्स डिपार्टमेंट से, क्योंकि जो मॉल वाले लोग थे वो लोग टैक्स भी नहीं भर रहे थे। अब दोस्तों, जब 2 टीमों का गठित होता है तो यहाँ पर वो बहुत उम्दा काम करते हैं। वो काम करते हैं, छापेमारी करते हैं और कई मॉलों को वो सील कर देते हैं, क्योंकि उनके बिके हुए प्रोडक्टों से जो आम जनता थी वो बीमार पड़ रही थी। वो ऐसी चीजों को अपने मॉल में बेचा करते। अब यहाँ पर सोनिया जो नोएडा का मॉल होता है उसमें भी आती है, क्योंकि वहां पर भी सोनिया को भेजा जाता है। फूड डिपार्टमेंट भी वहां पर आता है और वहां पर सोनिया छापेमारी करती है। जब सोनिया देखती है तो उसमें बहुत ही ज्यादा खराब हालत होती है। वहां का जो स्टाफ था वो बहुत गलत काम कर रहा था। कई दिनों तक जो केमिकल वाला दूध होता है उसे बेचते हैं, एक्सपायर सामान को डेट बढ़ा देना, मतलब ये सारी चीजें होती हैं। तो सोनिया यहाँ पर सब कुछ समझ जाती है और दोस्तों उस मॉल के ऊपर कार्रवाई करती है, क्योंकि
उस मॉल का जो मालिक है वो टैक्स भी नहीं भरता है और इस मॉल को सील कर दिया जाता है। जब वो मॉल सील हो जाता है तो सोनिया अपने घर आती है और सोनिया ने अपने पिता को घूमने के लिए बाहर भेज रखा था कि पिताजी आप घूम कर आइए, आपको अच्छा महसूस होगा। अब जो मॉल का मालिक होता है वो सोनिया का एक दोस्त को जानता है, जो सोनिया का दोस्त अक्सर उससे मिलता रहता है, वो पुलिस डिपार्टमेंट में है। तो मॉल का मालिक पुलिस डिपार्टमेंट वाले दोस्त के साथ सोनिया के घर आता है। वहां पर आकर वो दोनों लोग बात करने लगते हैं। जो सोनिया का दोस्त होता है वो उससे कहता है कि अरे यार, ये अंकल मेरे बहुत जानकार हैं और ये बेचारे ऐसे नहीं हैं, पता नहीं वर्करों ने गड़बड़ की होगी। और जो मॉल का मालिक है वो भी सोनिया के सामने हाथ जोड़ने लगता है। ये सभी बातें चल रही थी। इसी बीच में सोनिया के पिता घूम कर आते हैं, उस मॉल के मालिक को देखते हैं तो सोनिया के पिता की आंखों में खून उतर आता है और कहता है कि तू यहाँ पर क्या कर रहा है। अब सोनिया देखकर हैरान हो जाती है और कहती है कि पिताजी क्या बात है। तो तभी सोनिया के पिता कहते हैं कि बेटी, यही वही आदमी तो है जिसने मुझे थप्पड़ मारा था और मेरी ईमानदारी का इनाम दिया था, और तुमने इसको क्यों बैठा रखा है। और यहाँ पर सोनिया का पिता सारी बातें सुन रहा था। तभी सोनिया के उस पुलिस वाले दोस्त से कहता है कि इसे सब कुछ पता है, इसे पता है कि इसका स्टाफ क्या कर रहा है, तो इस बात को तो छोड़ो। तो सोनिया धक्के देकर इस शॉपिंग मॉल के मालिक को घर से निकालती है और अपने दोस्त से भी कहती है कि अगर कोई ईमानदार व्यक्ति होता तो मैं एक बार जरूर सोचती, लेकिन अब तो इस पर और कड़ी कार्रवाई होगी। और सोनिया यहाँ पर खुले चैलेंज कर देती है कि अगर जो गलत है तो वो गलत की लिस्ट में जाएगा, उसके लिए कोई भी रियायत नहीं होगी। दोस्तों, सोनिया का दोस्त बहुत कोशिश करता है अपनी दोस्त को समझाने की, लेकिन सोनिया नहीं समझती है और जब उन्हें घर से बाहर निकाल देती है तो सोनिया का पिता सोनिया को गले लगा लेता है और कहता है कि बेटा, आज मेरी तपस्या सफल हो गई, मैंने तुम्हें पढ़ाया तो उसका आज मुझे इनाम भी मिल गया। इस व्यक्ति ने मेरी पूरे स्टाफ के सामने बहुत बेइज्जती की थी, आज मेरा वो मलाल भी मिट जाता है। दोस्तों, दोनों पिता और बेटी बहुत खुश हो जाते हैं। तो ये थी वो कहानी जहां पर अनजाने में ही सही, लेकिन सोनिया ने अपने पिता की बेइज्जती का बदला लिया था उस शॉपिंग मॉल के मालिक से। तो कैसी लगी आप लोगों को स्टोरी, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। कल फिर हाजिर होंगे किसी सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।